Hello everyone, welcome to Edwiz Learning. Today we are going to talk about Roman numbers. So आज से हजारों साल पहले आज की डेट में जो यूरोप है वहां पे एक बहुत बड़ा एम्पायर था, रोमन एम्पायर. एज यू कैन सी इन द फोटो, ये एक रोमन वॉरियर का फोटो है. तो उन्हीं लोगों का ये एक एम्पायर था. ओके, वो बहुत ही ग्रेट एम्पायर था, बट उन लोगों को एक चीज के बारे में पता नहीं था, हाउ टू राइट नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है हम लोगों ने पहले स्टडी किया है. सो हम लोग जो 1, 2, 3 लिखते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स. बट इन लोगों को ये नहीं पता था कि 1 को ऐसे ही लिखना है, 2 को ऐसे ही लिखना है, 3 को ऐसे ही लिखना है. ठीक है, ये जो है ये हम लोगों ने बाद में डिस्कवर किया. सो इन लोगों का जो सिस्टम था नंबर्स को लिखने का वो थोड़ा सा अलग था. इट वॉज अ बिट डिफरेंट. ओके, और इन लोगों को तो जीरो के बारे में पता ही नहीं था. तो इमेजिन अगर तुम लोग उस टाइम पे एग्जाम देते तो किसी को जीरो मिलता ही नहीं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इनका सिस्टम कैसा था. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, हम लोग कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे जो हम लोगों को हेल्प करेंगे रोमन नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 1 से लेके 20 तक के रोमन नंबर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक के रोमन नंबर्स के लिए सिर्फ 3 डिजिट्स के बारे में तुम लोगों को पता होना जरूरी है. तो उनके जो 3 डिजिट्स थे वो लेटर्स से रिप्रेजेंट करते थे. जैसे कि लेटर आई जो है ये एक डिजिट था उनके लिए. ठीक है, इट मीन्स 1 फॉर देम. ठीक है, लेटर आई का मीनिंग था 1. सेम ऐसे ही एक और डिजिट V, ये भी एक डिजिट था उनके लिए. V का मतलब उनके लिए था 5. ओके, एंड वन मोर डिजिट वी आर गोइंग टू स्टडी, X. तो X का मतलब उनके लिए था 10. तो 1 से लेके 20 तक के जो रोमन नंबर्स है वो सिर्फ इन 3 डिजिट से हम लोग सारे के सारे लिख सकते हैं. अभी वो डिजिट्स लिखने के लिए देयर आर सम रूल्स. 4 रूल्स है बस, जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं. वो 4 रूल्स क्या है, लेट अस सी. ओके, रूल 1, ओके, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि I और X, ये जो 2 डिजिट्स है I और X, V नहीं. ठीक है, I और X अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिवली, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है एक के बाद एक लगातार. ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिवली लिखते हैं तो उनका जो वैल्यू होता है वो ऐड हो जाता है और उससे वो नंबर फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं I को कॉन्जिक्यूटिवली मतलब रिपीटेडली 2 बार एक साथ लिखता हूं तो इसका मीनिंग होता है 1, क्योंकि I का मीनिंग 1 है और मैंने जैसे बोला कि इनका वैल्यू ऐड हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 2. ओके, तो 2 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली I लिख के. ओके, सेम ऐसे ही X के लिए भी कर सकते हैं. अगर मैंने 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली X लिखा, ओके, सो इसका वैल्यू 10 प्लस 10 20. ओके, ये फर्स्ट रूल है सिर्फ I और X के लिए. ठीक है, इनको अगर हम लोग लगातार या कॉन्जिक्यूटिवली लिखते हैं तो इनका वैल्यू इट गेट्स एडेड एंड यू गेट द नंबर दैट यू नीड. ओके, ऐसे ही हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं. मैंने बोला था पहले कि हम 1 से 20 तक ही स्टडी करेंगे, बट अगर मैंने 3 बार I को लिखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यू गेट 3. ठीक इसी तरह से अगर मैं 3 बार X को लिखता हूं कंटिन्यूसली, लगातार एक के बाद एक, सो दिस विल बिकम 10 प्लस 10 प्लस 10. क्योंकि according to the first rule, if I or X are written consecutively together, the value of the number is the addition of the value of the digit. Okay, so 10 plus 10 plus 10 30, 1 plus 1 2. ठीक है, this is the first rule. Now we will come to the second rule. रूल 2 क्या नहीं करना है उसके बारे में. ठीक है, यहां पे तो हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों को करना चाहिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 एंड 20 एंड 30 व्हाटएवर. ठीक है, रूल 2, अकॉर्डिंग टू रूल 2 यू कैन नॉट राइट डाउन दीज नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली मोर देन 3 टाइम्स. तो मैंने यहां पे I लिख लिया, इससे ज्यादा बार मैं उसको कॉन्जिक्यूटिवली या एक के बाद एक लगातार नहीं लिख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये रॉन्ग है.
ठीक है, 3 से ज्यादा बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेम गोज फॉर एक्स, अगर मैंने 3 बार लिख दिया दैट इज इनफ, इससे ज्यादा बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो दिस विल बी रॉन्ग, दिस इज रूल 2। ओके, एक और चीज है रूल 2 में, हम लोग जैसा आई और एक्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली लिख के, वैसा वी के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है रोमन न्यूमेरल्स में, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली वी, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। ओके, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल 2, जो रूल 1 में हम लोगों ने स्टडी किया वो सिर्फ आई और एक्स के लिए था, वी के लिए नहीं। ओके, और जो रूल 1 में हम लोगों ने स्टडी किया उसमें हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज रूल 1, रूल 2। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल। ओके, लेट अस कम टू रूल 3। Now this is an important rule, ठीक है। According to this rule, if I write a smaller number on the right of the bigger number, तो उन दोनों नंबर्स का वैल्यू ऐड होता है। एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे I लिखा on the right of V या फिर XB, क्योंकि I V से छोटा है ना, if I write a smaller number on the right of a bigger number, तो उनका वैल्यूज ऐड हो जाता है। जैसे V का वैल्यू होगा 5 और I का वैल्यू हो जाएगा 1, तो दिस नंबर इज 6। ओके, सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, और x के राइट में आई राइट अ स्मॉलर नंबर I या V कुछ भी, क्योंकि V भी x से छोटा है, V का वैल्यू क्या है 5, x का वैल्यू क्या है 10, तो 5 10 से छोटा है, अगर मैंने राइट में लिखा तो वो ऐड हो जाएगा। सो दिस नंबर इज व्हाट, 10 + 1 11। ओके, सिमिलरली अगर मैंने इसके राइट में v लिखा, सो दिस विल बिकम 10 + v का वैल्यू 5 15। ओके, तो ये रूल क्या बोलता है, सिर्फ जब मैं राइट में लिख रहा हूं तब के लिए ट्रू है ये। एडिशन कब होगा, इफ आई राइट अ स्मॉलर नंबर ऑन द राइट ऑफ द लार्जर नंबर, दोज 2 डिजिट्स विल गेट एडेड एंड यू विल गेट अ न्यू नंबर। ओके, सो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तुम लोग लेफ्ट से राइट में देखो, you will notice that this is the smallest number, v भी x से छोटा है, क्योंकि वो राइट में है तो फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो this number will become what, 10 + 5 + 1। okay, this number is 16। okay, so this is how you write bigger numbers। 10 से ज्यादा वाले नंबर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, by writing smaller numbers on the right, ठीक है। This is rule number 3. Now there is just one more rule that you need to understand. Rule number 4. वो क्या है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। Okay? Rule 4. Okay? तो पिछले रूल में हम लोगों ने देखा था कि if I write a smaller number on the right, okay, it will get added. Rule 4 में if I write I, यहां पे ये रूल सिर्फ I के लिए है, V और X के लिए नहीं है, ठीक है। इफ आई राइट I जस्ट बिफोर अ लार्जर नंबर, पहले लिख देंगे तो क्या होगा, ठीक है, राइट में लिखने से ऐड हो जाएगा, बट पहले लिखेंगे तो क्या होगा, दैट इज दिस रूल अबाउट। तो इफ आई राइट I ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ X और V, ठीक है, अगर इसके लेफ्ट में लिखता हूं तो इसका वैल्यू ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये लास्ट रूल है, ठीक है। अगर मैंने एक बड़ा नंबर लिया, सपोज x, ओके, उसके लेफ्ट में मैंने I लिख दिया, सो दिस विल बिकम, x का वैल्यू क्या है 10, I का वैल्यू क्या है 1, तो 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस बार उसका सब्ट्रैक्शन होगा, सो दिस विल बिकम 9, ठीक है। बट v के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। इफ यू टेल मी कि मैं x के पहले v लिख दूंगा और 10 - 5 कर दूंगा, उसका आंसर 5 आएगा, दिस इज एंटायरली रॉन्ग। ओके, सिर्फ I के लिए है ये रूल। I ऑन द लेफ्ट ऑफ अ बिगर नंबर, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। बट I के लिए भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। ये I जो है हम लोग किसी भी बड़े नंबर के पहले सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इफ यू राइट इट लाइक दिस, I X,
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सच नंबर, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं हम लोग, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज 9। ठीक वैसे ही अगर मैंने v के पहले लिखा i को, स्टिल छोटा नंबर है लेफ्ट में, v इज अ बिगर नंबर, सो दिस इज अ वैलिड नंबर। v का वैल्यू क्या है 5 minus 1, you will get 4. Now this is a Roman number for 4. So बस ये 4 रूल्स है हमारे पास। हम लोग 1 से लेके 20 तक के नंबर्स अभी स्टडी कर लेते हैं एक बार। 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स है वो ये है, यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। अभी हम लोग देखते हैं कि ये रूल के हिसाब से कैसे फिट हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट 1, क्योंकि सिर्फ एक बार आई लिखा है वहां पे, दिस इज 1, ओके। अभी रूल 1 को याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था, अगर मैं एक के बाद एक लगातार आई या एक्स को लिखता हूं तो उनका वैल्यू ऐड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट 1 + 1 2, ओके। सिमिलरली यहां पे 3 वैल्यूज है आई का, तो 1 + 1 + 1 यू विल गेट 3, ओके। अभी दिस इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोगों ने क्या बोला था, इफ आई राइट आई ऑन द लेफ्ट ऑफ अ बिगर नंबर ओनली वंस, सिर्फ एक बार, तो उसका जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को v दिख रहा है, उसके जस्ट पहले i लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 5 - 1 मतलब क्या 4, दिस इज 4, ओके। और यहाँ पे सिर्फ v लिखा हुआ है, इसका मतलब तो सिंपल है, दिस इज 5, ओके। नेक्स्ट नंबर इज, नाउ रिमेंबर रूल नंबर 3, उसमें हम लोगों ने क्या बोला था, अगर मैं किसी बड़े नंबर के राइट में एक छोटा नंबर लिखता हूं तो उनका वैल्यूज ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 5 + 1 यू विल गेट 6, दिस इज 6। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बड़ा नंबर है, उसके राइट में मैंने 2 छोटे नंबर्स लिख दिया, तो दिस विल गेट एडेड, तो 5 + 1 + 1 यू विल गेट 7, ओके, दिस इज 7। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रूल नंबर 3 ओनली, यहाँ पे भी राइट में छोटे नंबर्स है, तो 5 + 1 + 1 + 1, ओके, तो यू विल गेट 8। नाउ दिस इज रूल नंबर 4, ओके। हम लोगों ने लेफ्ट में एक छोटा नंबर लिखा है एंड दिस इज अ बिगर नंबर, आई को लेफ्ट में लिखा मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की वैल्यू में से, तो 10 - 1 इज 9, ओके। और लास्ट में यू कैन सी देयर इज जस्ट x का मीनिंग क्या है 10, सो दीज आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। नाउ इसके बाद के जो 10 नंबर्स है वो हम लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहां पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि 11 को कैसे लिखना है। 11 10 + 1 होता है, ओके। और मैंने क्या बोला था, अगर मुझे ऐड करना है तो x के बाद मैं एक छोटा नंबर लिख दूंगा तो ऐड हो जाएगा वो, दिस इज 10 + 1 11, ओके। सिमिलरली अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा 10 के बाद, तो 2 बार छोटा नंबर राइट में लिख दिया मैंने, दिस विल बिकम 10 + 2 12, ओके। 3 बार अगर कर दिया, दिस विल बिकम 10 + 3 13, ओके। अभी इसके आगे वाला जो पार्ट है उसमें प्रीवियस नंबर्स याद करो। 4 हम लोगों ने कैसे लिखा था, 4 का रोमन न्यूमरल क्या था, ऐसा, बट ये हम लोगों को ऐड करना है x की वैल्यू को, ठीक है। तो x सबसे बड़ा नंबर है, इसीलिए मैंने इसके राइट में 4 को लिख दिया, तो 10 + 4 विल बिकम 14, ओके। 15 इज वेरी सिंपल, हम लोगों ने रूल नंबर 3 में स्टडी भी किया था उसको। 15 कैसे लिखते हैं, x उसके बाद राइट में v, तो वैल्यूज ऐड हो जाएगा बिकॉज v इज स्मॉलर देन x, दिस इज 15, ओके। सेम ऐसे ही 16 भी हम लोगों ने रूल नंबर 3 में स्टडी किया था, x v i तीनों का वैल्यूज ऐड हो जाएगा बिकॉज यू कैन सी इट इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो 10 + 5 + 1 दिस विल बिकम 16, ओके। अगर मुझे 17 लिखना है तो 7 कैसे लिखा था हम लोगों ने, याद करो v i i, ओके। 5 के बाद 1 + 1, वैसे ही 10 + 5 + 1 + 1 दिस विल बिकम 17, ओके। गोइंग टू 18, तो 8 के लिए याद करो 3 बार i लिखा था हम लोगों ने आफ्टर v, सो 18 इज सिमिलर टू 17। 10 + 5 अभी 3 बार 1 है, तो 1 + 1 + 1 यू विल गेट
18. ओके, नाउ 19 इज x के बाद 9 लिखना है हम लोगों को, x प्लस 9 होना चाहिए ना, तो x के बाद 9 हम लोगों ने कैसे लिखा था? इन द प्रीवियस 1 to 10 पेज वी सॉ दैट 9 इज रिटर्न बाय 1 एंड x. ओके, x के जस्ट पहले एक 1 लगा दिया तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया 10 में से 9. ओके, सो दिस विल बिकम 10 प्लस 9. Okay, this is 19. And finally, the last number that we are going to study is, दो consecutive x लिख दिया तो उनका वैल्यूज ऐड हो जाता है, रूल नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था. So this will become 10 plus 10, 20. So these are the numbers from 11 to 20 in Roman nomenclature. ठीक है, एंड देर आर सम बिगर नंबर्स ऑल्सो, कुछ बड़े नंबर्स भी है जिनके लिए अलग लेटर्स यूज होते हैं. ठीक है, जैसे कि C हो गया, M हो गया एंड सो ऑन. सो देर आर सम बिगर नंबर्स ऑल्सो. वी डू नॉट नीड टू स्टडी देम दिस ईयर. ओके, इस बार इस चैप्टर में इतना ही है. सो वी आर फिनिश विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रोमन न्यूमरल्स. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट.